हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन नेट कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेट में आप लोगों को ये तो पता ही है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि यूजीसी के नए नियम के हिसाब से नेट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी आप लोग फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए ये रूल बनाया गया है। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। अब आपको जेआरएफ अगर नहीं भी होता है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जितना जेआरएफ का अमाउंट हम लोगों को मिलता है, उतना ही अमाउंट ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई फेलोशिप का भी हम लोगों को मिलता है, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट आने के बाद एनटीए ने ये इन्फॉर्मेशन जारी की थी कि इस बार लगभग 5000 स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला है। यानी कि इनको तो पता ही है कि ये लोग पीएचडी करेंगे और इनको फेलोशिप मिलनी है। ये जो 48,000 स्टूडेंट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि अभी हमें फिर से पेपर देना होगा जेआरएफ के लिए, नहीं तो हम फेलोशिप के बिना पीएचडी कैसे करेंगे। तो आप लोगों के लिए ही ये सॉल्यूशन एनटीए ने लाया है, यूजीसी ने लाया है। यूजीसी ने 3 नई फेलोशिप जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं, और आप लोगों ने अगर ध्यान से दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा है, तो आपको ये जानकारी ज़रूर मिली होगी, क्योंकि ऑफिशियली ही ये चीज़ें डिक्लेयर की गई थी पहले। एक फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, दूसरी फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड तीसरी फेलोशिप है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो अगर आपने इन तीनों कैटेगरी में किसी भी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए एक अलग से जो है लिस्ट जारी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है और आप लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में आते हो, यानी कि आपके सब्जेक्ट या आपकी कैटेगरी के टॉप स्टूडेंट्स में आपको काउंट किया जाता है, तो आप लोगों को ये फेलोशिप मिल जाएगी। अब इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा? तो आप लोगों को जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके थ्रू, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 1000 स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल है। यानी कि 1000 स्टूडेंट्स को हर साल पीएचडी करने के लिए नेट के बेसिस पर जो है इस कैटेगरी से फेलोशिप मिलती है, जिसमें कि 750 स्टूडेंट्स जो हैं उनको नेट के थ्रू आपको फेलोशिप दी जाएगी, एंड जो 250 स्टूडेंट्स हैं वो सीएसआईआर नेट के थ्रू होगा। 750 स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के थ्रू इसमें फेलोशिप लेंगे और 250 स्टूडेंट्स को मिलेगा सीएसआईआर के थ्रू फेलोशिप। ठीक है, तो अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लोगों को एक तो मैंने बता दिया कि आप लोग डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे में अगर आप लोग, सिर्फ आपका सिलेक्शन इस बार पीएचडी के लिए हुआ है, आप लोग नेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आज से ही जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए शुरू हो जाइए। एंड आपको हेल्प करने के लिए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस के साथ और पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ाया जाता है। डेली आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस तो पूरा करवाएंगे ही हम, साथ ही 2018 से लेकर के दिसंबर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको पढ़ाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है, जिससे कि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप आसानी से साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। आपको कोई अलग से बुक या फिर और कोई एमसीक्यूज के लिए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी सेशन हम लेते हैं, उसके साथ ही उस टॉपिक के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी पढ़ाते हैं, ताकि आपको साथ में ही पता चलता रहे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहाँ पर आपके डाउट्स अगर कोई हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं एंड हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगी। सो न्यू बैच जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर 2 नंबर्स दे रही हूँ। व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोज़ और डेमो क्लासेस अगर आपको जॉइन करनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे लाइव क्लासेस आपके लिए हैं एंड जो स्टूडेंट्स डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। कोई भी एक यूनिट पूरी होती है तो उसके मॉक टेस्ट आपके लिए आते हैं जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में जरूर हेल्प करेगा ही करेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब आते हैं दूसरी फेलोशिप पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर स्कीम है। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आई हुई है। इसी तरीके से एक लिस्ट आती है जैसे ये 2023-24 के कैंडिडेट्स का जिनके इस फेलोशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है उन सभी की लिस्ट आई है। इसी तरीके से अब जो है हमारा सेशन 2024 कंप्लीट हो चुका है यूजीसी नेट का। अब कुछ ही दिनों में आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के लिए भी लिस्ट जो है वो इसी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगी। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ईमेल के थ्रू बताया जाएगा या आप लोगों को किसी जगह के थ्रू बताया जाएगा, नो। आप लोगों को खुद ही ये वेबसाइट्स में जा कर के चेक करना पड़ेगा या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल्स के थ्रू हम आपको नोटिफ़िकेशन दे देंगे और नोटिफ़िकेशन में आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। ठीक है? इसके बाद अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हो और आपने नेट क्वालीफाई किया है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए 2000 वैकेंसीज़ हैं, 2000 स्लॉट्स हैं फॉर ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज़ सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2000 स्टूडेंट्स को देखो फेलोशिप मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और सब जगह अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के थ्रू ही यहाँ पर स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाती है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही पूरी लिस्ट आपके सामने आएगी। अलग से आपको ईमेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है? तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग थोड़ा-सा अब एक्टिव हो जाइए और इन वेबसाइट्स को हर कुछ दिन बाद चेक करते रहिए और ये जो लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में आप लोगों के रोल नंबर आपको बताए जाएँगे। ठीक है? एनटीए क्या करता है, एनटीए इन सभी फेलोशिप, इन सभी कॉर्पोरेशंस के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाए गए हैं एंड एनटीए के रिजल्ट के बाद जो भी टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, उन सबके रोल नंबर, उन सबके एप्लीकेशन नंबर्स इस तरह की वेबसाइट में शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप भी टॉप स्टूडेंट्स में आते हो, तो आप लोगों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। ठीक है? और भी कोई डाउट्स हैं एंड इसी तरीके से नेट के बेसिस पे अगर कोई फेलोशिप का आइडिया आप लोगों को चाहिए, नेट के और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को ज़रूर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दूँगी जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ एंड करते हैं आज के डिस्कशन को एंड जैसे कि मैंने बताया ये 2 नंबर्स हैं, कॉल या मैसेज आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें डायरेक्टली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।